वेलकम एवरीवन। आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामना। आज हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एक्स। कॉस्ट ऑफ ए पेन को अगर हम x मान लें तो नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड द कॉस्ट एंड therefore the cost of a notebook, the cost of the notebook equal to y। क्योंकि एक x वेरिएबल है, दूसरा हमारा y वेरिएबल है, हमको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस का डबल है, तो y इक्वल टू 2x एंड इट इंप्लाइज दैट y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहां पर आप p q भी मान सकते हैं, st भी मान सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा पेन का कॉस्ट y मानता है और नोटबुक का x, तब वहां पर हो जाएगा क्या, जो x इक्वल टू 2y एंड देयरफॉर द आंसर इज x माइनस 2y। तो आंसर में वेरिएबल अपना मानने पर डिपेंड करता है, जो आप क्या मानते हैं इस हिसाब से इसका आंसर वेरी करेगा लिखने में। और आप जो तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c। ये तो हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। a b a x का कोफिशिएंट, हाँ a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दो का फर्स्ट जो है 2x plus 3y इक्वल टू 9.35, जिसमें 35 पर आपका रेकरिंग है, तो इट कैन बी रिटन एज 2x plus 3y। इस 9.35 पर जो रेकरिंग है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 9.35 और 35 पर रेकरिंग रहेगा ही, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज ऑन द फॉर्म ax plus by plus c, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 9.35 और 35 पर रेकरिंग। द सेकंड क्वेश्चन x minus y by 5 minus 10, x minus y by 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बनाएंगे हम। या तो अगर ये इसी हिसाब से लिखिएगा तो इट इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 by 5 एंड c इक्वल टू माइनस 10। y के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो माइनस 1 by 5, x के साथ 1 है और c के साथ c कांस्टेंट टर्म है, दैट इज माइनस 10। और दूसरा जो है इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज 5x माइनस y माइनस 50 अपॉन 5 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट 5x माइनस y minus 50 equal to 0 and therefore a equal to 5, b equal to minus 1 and c equal to minus 50। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन सेकंड का कहता है 2x plus 3y equal to 6 minus 2x plus 3y minus 2x plus 3y equal to 6। it can be written as minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0 and therefore a equal to x का a क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो that is minus 2, b equal to 3 and c equal to minus 6। फोर्थ कहता है x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y इट इंप्लाइज दैट x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपको c फाइंड आउट करना है, या माइनस तो 0 तो आपको पॉजिटिव निगेटिव से परे है, ये तो आप जानते ही हैं। तो देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं। कहता है 2x इक्वल टू माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 5, तो इट इंप्लाइज दैट 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और इसमें भी ये 0 है, तो दैट इज c इक्वल टू 0। जैसे इसमें ये था x माइनस 3y, तो 0 हम यहां पर लिख दिए थे, प्लस 0 करके लिखे चाहे माइनस 0 करके लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। c टर्म जो है कांस्टेंट टर्म जो है सो आपका 0 ही है। अब देखिए 6 कहता है 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें तो y वाला टर्म ही नहीं है। देखिए इसमें x वाला तो टर्म है लेकिन y वाला टर्म दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 0 इंटू y। 0 इंटू y, 0 से किसी भी संख्या को किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज रिजल्ट इज 0, प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस 2 है ना, यस प्लस 2
Therefore, a equal to 3, b equal to 0, b is coefficient of y, and c equal to plus 2, that is 2. 7. y minus 2 equal to 0. तो ये देखिए, इसमें x वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म है, एक ही वेरिएबल है, आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेट करना है, तो 0 into x that is equal to 0 plus y minus 2 equal to 0. Therefore, a equal to 0, b equal to 1, and c equal to minus 2. And the last question, 5 equal to 2x. 5 equal to 2x, इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 5 minus 2x equal to 0 कर दीजिए, या फिर 0 equal to 2x minus 5 कर दीजिए, इसी 5 को उधर ले जाएंगे। तो अब ये करेंगे तो इससे क्या होगा, तो minus 2x plus 5 equal to 0, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि y वाला टर्म नहीं है, तो minus 2x plus 0 into y plus 5 equal to 0, और इस हिसाब से a equal to minus 2, b equal to 0 और c equal to 5 आ गया आपका। इस हिसाब से आप करते हैं तो 2x minus 5 equal to 0, 0 equal to 2x minus 5, तो 2x minus 5 equal to 0, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि y टर्म नहीं है, तो 2x plus 0 into y minus 5 equal to 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। Therefore, a equal to 2, b equal to 0 and c equal to minus 5. तो आप ऐसे आंसर लिखें चाहे ऐसे आंसर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, योर आंसर विल बी राइट। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 4.1, कल हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे।